थैंक यू जी, थैंक यू जी। इनको FIR की पड़ी हुई है, इनको दरवाजे तोड़ने की पड़ी हुई है, किसी को मजार के तकद्दुस की परवाह नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। एहतराम नहीं है। सर मैं एक और बात कर दूं, आखिरी बात सर, मुझे ये पता है कि मज़ार इकबाल पे ऐसी कोई हरकत करे तो मैं, मेरे भाई, मेरे कजन उसका गिरबान दामन तक फाड़ देंगे सर। ये मैं कहता हूँ, उसकी पगड़ी की धज्जियां कर देंगे। और ये कायदे आजम की मज़ार का ये हाल है। और कायदे आजम को इज्जत दो, अहमको, कायदे आजम को इज्जत दो। थैंक यू जी। नालायको, और कायदे आजम को इज्जत दो। थैंक यू जी, ये थैंक कायदे यू। आजम को इज्जत देने का तरीका नहीं है। ये मजीद हैरत की बात थी कि जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुख्तसर तौर पर इस मामले को छेड़ा और इस पर शुरुआत की, तो शमाए महफिल मेरी फाजिल कॉलीग मोहतरमा शेर बानो अल मारूफ शरी रहमान साहिबा के पास गई और उन्होंने फरमाया, उन्होंने शुरू की बात, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा प्लीज हाउस का माहौल खराब ना करें, तशरीफ रखें जी। शरी रहमान आप साहिबा अपनी तशरीफ रखें और हाउस का माहौल खराब ना करें प्लीज। मेरी गुजारिश है आप सबसे, प्लीज ना, प्लीज। काबिल एतराज लग रही है। क्यों टाइम दूसरों का भी जाया कर रही है जी। बात कौन सी की है जो काबिल एतराज है जी? पहले मैं इनसे तकरार ना कर लूं जी, आप प्लीज बताएं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अर्ज यही कर रहा हूं जी जनाब चेयरमैन साहब, कायदे हिज़्ब, मैं सिर्फ जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए और हाउस को एक्सप्लेन करने के लिए, टू सेट द टोन, शरी रहमान साहिबा ने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया, मैं नोट्स ले रहा था। उन्होंने ये कहा, और मुझे बड़ा अफसोस है, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि कायद के मज़ार पे क्या हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। मैं यही तो कह रहा हूं, लोग ए पे फोकस नहीं कर रहे, बी पे ही जा रहे हैं। और एक भी मुझे बहुत अफसोस और बड़ी मायूसी है, और मेरे बड़े मुहतरम बुजुर्ग जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से भी आज मुझे मजबूरन ये कहना पड़ गया कि एक भी, चले बाकी जितना मर्जी ताबड़तोड़ हमले करें, एक वर्ड ऑफ अपॉलॉजी नहीं आया, एक वर्ड ऑफ कॉन्डेमनेशन नहीं आया उस शख्स के तकद्दुस के लिए जिसका पोर्ट्रेट, जनाब चेयरमैन साहब, ये इतना बड़ा पोर्ट्रेट किसका लगा हुआ है? ये जनाब चेयरमैन साहब, इसलिए ये मैंने इसीलिए अर्ज किया। और जनाब चेयरमैन साहब, मेरी दरखास्त तो ये है, हाँ जी, मैं इसीलिए अर्ज करना चाहता हूं जनाब चेयरमैन साहब, डॉक्टर असद अशरफ साहब प्लीज। वैसे जी ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, जी बोलें। मैं एक साबिक सेनेटर को भुगत चुका हूं 2-3 दिन पहले टॉक शो पे जी, प्लीज। भी आपने देखा हो। अच्छा जी, जी गिलास होता तो मेरे ख्याल आज मेरे हाथ में ही होता आज। जी प्लीज। जी चेयरमैन साहब, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, ये शो करता है ये जो शरी रहमान साहिबा ने जिस तरह अपनी तकरीर शुरू की, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपने तवज्जो दी होती। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ है, मैं इसीलिए ये अर्ज कर रहा हूं, मैं उस पर भी आऊंगा। जनाब चेयरमैन साहब बिल्कुल नहीं, जनाब चेयरमैन साहब प्लीज इन्हें चुप कराएं जी। जनाब चेयरमैन साहब, मैं तो ये कहना चाह रहा था, और अभी भी मेरी दरखास्त होगी चेयरमैन साहब, अगर आप अपने फैसले पे नजर सानी करें, मेरी दरखास्त होगी कि यह मामला कमेटी ऑफ द होल के सामने जाए और इन स्क्रीन के ऊपर इस मामले की शुरुआत उस वीडियो से हो जो इसका सरचश्मा बना, ताकि लोग देखें, कमेटी ऑफ द होल, पूरा ऐवान देखे कि कायद के मज़ार पे क्या हुआ। सबसे पहले ये सर सर कायद के मज़ार पे यूं हो रहा था, वोट को इज्जत दो, वोट को, ये कायद के मज़ार पे हो रहा था। जनाब चेयरमैन साहब, मैं इतना अर्ज कर दूं, ये इस तरह नहीं हो रहा था, इसी तरह हो रहा था। मेरी दरखास्त है एक दूसरे को सुना करें, फिर अपने टर्न पे बोले। जंगले को, रुबीना मज़ार के जंगले को फलांग के, सस्सी पलीजो मज़ार के जंगले को फलांग के, मज़ार के जंगले को फलांग के अंदर दाखिल हुए हुए थे सर। अब मैंने चुप नहीं करना जी, और अंदर दाखिल हुए हुए थे और वहां खड़े होके कर रहे थे ये। कभी सर मैं ये अर्ज कर देता हूं, ये हाँ जी, डॉक्टर असद अशरफ साहब प्लीज, डॉक्टर असद अशरफ साहब प्लीज। मैं ये अर्ज करता हूं जी जनाब चेयरमैन साहब, होल के आगे पहले वो वीडियोस चलाए जाएं, इस पोर्ट्रेट के नीचे वो वीडियोस चलाए जाएं, मैं तो ये कहता हूं जी। और ये शरी रहमान साहिबा ने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जी पाकिस्तान को तकसीम की बात, मैं पाकिस्तान की तकसीम के हवाले से ही, जब पाकिस्तान की तकसीम जो हुई बदकिस्मती से, जिस पे बड़े लोग खून के आंसू रोए, मुशीर काज़मी ने एक नज़म लिखी थी, मुशीर काज़मी ने नज़म लिखी थी, उसका चांडियो साहब प्लीज। हाँ जी, चांडियो साहब, आप अपनी बारी पे बोल रहे हैं प्लीज।
आप अपनी हाँ जी, बारी जब पे आए बात बोलने करें दे चांडियो नहीं रहे, साहब, नजरिया बीच मुझे में बता न रहे हैं। तकरीर करें आप बोलने प्लीज। दे नहीं रहे हैं जी, तशरीफ नजरिया- रखें चांडियो ये साहब। नजरिया मुझे पढ़ाएंगे जी। मुझे पढ़ाएंगे नजरिया ये जी ये प्लीज। मुशीर काज़मी ने एक नज़म लिखी थी, उसका उन्वान था, ओ भाई उसी की बात कर रहा हूं, सुने और सुने, और वही बात कर रहा हूं। ओ क्रॉस टॉक प्लीज, इधर बात करें वलीद साहब। चांडियो साहब, वलीद कान साहब दो, इधर बात मुंह करें एक। जी। कान दो और मुंह एक होते हैं चेयरमैन साहब, इनको समझाएं, इनके दो कान है और मुंह एक है। सुने ये जी कंप्लीट करें प्लीज, कंक्लूड करें अपनी स्पीच जी। जी मैं अर्ज करना चाहता हूं चेयरमैन साहब। हाँ जी, मुशीर काज़मी ने सकूत ढाका पे एक नज़म लिखी थी, उसका नाम था कब्रे इकबाल पर। सुने प्लीज, मेरे दादा की बात करते हैं तो सुने ना। मुशीर काज़मी ने लिखा था, उसके दो अशारी सुनाता हूं। कहते हैं शहर मातम था इकबाल का मकबरा, थे अदम के मुसाफिर भी आए हुए, खून में लथपथ खड़े थे लियाकत अली, रूहे कायद भी थी सर झुकाए हुए, कह रहे थे रही क्या गजब हो गया, ये तसव्वुर तो हरगिज हमारा नहीं, कब्रे इकबाल से आ रही थी सदा, ये चमन मुझको आधा गवारा नहीं, ये चमन मुझको आधा गवारा नहीं। ये हमें बता रहे थे, और वो तकसीम एक बड़ी लंबी दास्तान है, उसके महर्रिकात, उसके पीछे किरदार कौन थे, उसकी बात मैं आज नहीं करता। लेकिन एक बात मैं जरूर करता हूं सर, जनाब चेयरमैन साहब, ये एक कानून मौजूद है 1971 का, कायदे आजम मजार प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस 1971। वहां मजारों पे एक वाकया इसी तरह का हुआ था, हुल्लड़बाजी का वाकया हुआ था। और प्लीज चांडियो साहब आप भी सुने, दीगर दोस्त भी सुने, ये उस वक्त के सदर जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये ऑर्डिनेंस जारी किया था एज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। ये काबिल तहसीन बात है, इन मज़ारों के तकद्दस को प्रोटेक्ट करने के लिए यह कानून का इजरा हुआ था। और सर मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूं, हालांकि हमारी तारीख में यह बात भी मौजूद है, ये वही शख्स है जिसने इस्कंदर मिर्जा को लिखा था कि आपका नाम मिस्टर जिना से ऊपर लिखा जाएगा। मिस्टर जिना को कायदे आजम नहीं कहने का गवारा किया, लेकिन फिर भी मैं दाद भी देता हूं, उन्होंने यह कानून मंजूर किया। एक कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, हमें आर्टिकल 25 पे लेक्चर देते हैं, आर्टिकल 16 पे लेक्चर देते हैं, आर्टिकल 15 पे लेक्चर देते हैं, आर्टिकल 14, ऑल दीज आर्टिकल्स आर सब्जेक्ट टू लॉ। द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, मिस्टर चेयरमैन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस सेड, वो वाकया नामुनासिब था, मैं चीफ मिनिस्टर सिंध को दाद देता हूं। सर खुर्रम दस्तगीर खान एक इनके एमएनए हैं, उन्होंने टीवी पर 10 दफा मेरे सामने कहा कि यह वाकया काबिल मुजम्मत है, किसी और ने। सेनेट में ऑपोजिशन के एक मेंबर ने भी उस वाकये की मुजम्मत नहीं की, मुझे बेपनाह अफसोस है। तभी मैं चाहता हूं चेयरमैन साहब, कमेटी ऑफ द होल के लागे लाएं, इस स्क्रीन पर चलाएं, ताकि लोगों को पता लगे, ताकि लोगों के सर शर्म से झुके। जनाब चेयरमैन साहब, थैंक यू सेनेटर जनाब साहब। चेयरमैन साहब, इसीलिए मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई है और एक बड़ा काबिल मुजम्मत वाकया हुआ है। बजाय उस जिस तरह मोअज़्ज़िज़ फाजिल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि उस पर फोकस हो नहीं रहा कि वाकया क्या हुआ। मैंने टीवी पे क्या कहा जब ग्लास मारने लगा था, मैंने कहा कि जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के मज़ार पे इस तरह का कोई करता नाच गाना, अगर इनकी मामा के इनके नाना के मज़ार पे को करता तो मुझे पीपीपी के फॉर्मर सेनेटर ने कहा बकवास बंद करो। ये इनका रवैया है। मैंने कहा बकवास बंद करो, मैं तुम्हें ग्लास मारूंगा पकड़ के, इसलिए मैंने कहा ये। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी चेयरमैन साहब प्लीज, बात खत्म हो रही है। वलीद साहब प्लीज वाइंड अप करें प्लीज। नहीं जी, मैं सर, जनाब चेयरमैन साहब, ये एक सोच का मुजाहरा करते हैं, ये एक सोच है कि जी बानी पाकिस्तान हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ना कोई तकद्दस है और ना कोई उनकी अहमियत है। मैंने उस सोच को देखा है अपनी इन गुनाहगार आंखों से, इन गुनाहगार कानों से मैंने ये सुना है, इसलिए मुझे अफसोस है। बाकी आगे जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा, ये FIR कानून के मुताबिक हुई है, ये वाकया काबिल मुजम्मत है। और उनसे आधी उम्र के बच्चे ने बाद में कहा कि नहीं जी नहीं, ये हो गया वो हो गया। 48 घंटे कहां थे वो DIGs, कहां थे वो IGs, कहां थे वो AIGs? 48 घंटे कहां थे उनके इस्तीफे, कहां थे उनकी लीव एप्लीकेशंस? ये किस तरह, ये इसके पीछे क्या मुहर्रकात है? मैं चाहता हूं जी सर कि कमेटी ऑफ द होल पे आए। जनाब चेयरमैन साहब, लॉ की कमेटी नहीं, ये नेशनल हेरिटेज की कमेटी में जाना चाहिए। असल में वो कमेटी बनती है, हमारा नेशनल हेरिटेज पामाल हुआ है। थैंक यू जी, थैंक यू। इनको FIR की पड़ी हुई है, इनको दरवाजे तोड़ने की पड़ी हुई है, किसी को मजार के तकद्दुस की परवाह नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू। एहतराम नहीं है। सर मैं एक और बात कर दूं, आखिरी बात सर, मुझे यह पता है
कि मज़ार इकबाल पे ऐसी कोई हरकत करे तो मैं, मेरे भाई, मेरे कजन उसका गिरबान दामन तक फाड़ देंगे सर। ये मैं कहता हूँ, उसकी पगड़ी की धज्जियां कर देंगे। और ये कायदे आजम की मज़ार का ये हाल है। और कायदे आजम को इज्जत दो, अहमको, कायदे आजम को इज्जत दो। थैंक यू जी। नालायको, और कायदे आजम को इज्जत दो। थैंक यू जी। ये थैंक कायदे यू। आजम को इज्जत देने का तरीका नहीं है, ये मादर मिल्लत को इज्जत देने का तरीका नहीं है। शुक्रिया चेयरमैन साहब, पाकिस्तान। थैंक यू जी। जी फिदा साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं?